नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा का 4th चैप्टर के बचे हुए प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको मैंने कुछ चीजें भारत की खाद्य फसल, भारत की पेय फसल, इसके अलावा चावल गेहूं के बारे में जो है वो कल जानकारी दी थी। आज हम इसके आगे कुछ चीजें आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दालों की। अगर हम दाल की बात करें तो हमारे यहाँ पर अरहर, अरहर के अलावा जो है उड़द की दाल को हम यहाँ माह की दाल या कई लोग जो है वो काली दाल से भी जानते हैं, मूंगी की दाल, चने की दाल और अन्य दलहन फसलें जो हैं वो अत्यधिक, जैसे कि राजमा होते हैं, सोयाबीन होती है, रौंग होते हैं, यह अत्यधिक स्तर पर जो है वह भारत में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ फलीदार होती हैं जिनमें फलियां होती हैं, तो फलीदार भी जो है वो पाई जाती हैं। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो है यह अत्यधिक स्तर पर उगाई जाती है। चलिए, ये तो थी दालों की बात। अब हम तिलहन फसलों की बात करें। हमारा जो तेल है, ये तेल मिलता कहाँ है से है? ये तेल हमें जो है ये फसलों से प्राप्त होता है। अब इन फसलों में अगर बात करें तो इन फसलों में जो तिलहन फसलें हैं, तो चलिए हम 2008 के भारत चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादन फसलों का आयातक माना जाता है। तिलहन की अगर बात की जाए तो भारत जो है वह विश्व में कनाडा और चीन के बाद जो है वो तीसरा स्थान भारत का आता है। पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पर जो है वो चीन है और तीसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। इसमें जो है वह हमारे तेल, सरसों, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन, एरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी इत्यादि के और तारामीरा, इनके जो है वो तेल जो है वो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि अन्य जो कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनका हम खाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रयोग जो है वो हम साबुन बनाने के लिए करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि साबुन किससे बनता है? तेल से बनता है। और तेल जो है उसके लिए जो है वो ऐसे तेल का प्रयोग किया जाता है जिसको हम खाने में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं, उपटन होता है कच्चे माल के रूप में जो है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अगर मैं बात करूं तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र में मूंगफली अत्यधिक होती है। इसके अलावा यहाँ पर अलसी और सरसों की फसलें भी अधिक होती हैं और तिल भी काफी पाए जाते हैं। जबकि दक्षिणी भारत में एरंडी खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। एरंडी एक तेल होता है जिसको जो है वो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं बागवानी फसलों की। बागवानी फसलें यानी कि बगीचे, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब हैं, इस प्रकार से जो है वह अगर बागवानी में बात की जाए तो भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वह उत्पादक देश है बागवानी के क्षेत्र में। तो अगर हम बागवानी में बात करें तो इसमें जो है वह हमारा केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में संतरे और केले की अत्यधिक खेती की जाती है। जबकि हमारे जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल इत्यादि में जो है वो अत्यधिक स्तर पर सेब, लीची इत्यादि उगाए जाते हैं। और हमारे लगभग पूरे भारतवर्ष में जो है वो आम की खेती होती है। आज के टाइम जो हमारे यहाँ पर आम छोटे छोटे हैं, उनको फूल पड़ा हुआ है। ऐसे समय साउथ में जहां पर गर्मी अधिक है वहां से आम हमारे लिए आ रहे हैं। चलिए तो हम इसके बाद बात करते हैं रबड़ की। रबड़ जो आप मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं या अन्य रबड़ के जो उत्पाद बने हैं यह पेड़ से निकाले हुए उसके दूध से प्राप्त होते हैं। और अगर हम बात करें तो रबड़ जो है वो भूमध्य रेखा, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके नियर अबाउट यानी कि उष्ण कटिबंध में अत्यधिक होती है, थोड़ा बहुत उष्ण उपोष्ण कटिबंध में भी होता है। तो इसमें केरल एक हमारा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वह रबड़ उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियों में भी जो है वो रबड़ जो है वह उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं
रेशम की तकरीबन पूरे भारतवर्ष में जहां शहतूत के पेड़ होते हैं और पूरे भारतवर्ष में होते हैं, वहां पर इन सभी जगह पर जो है वो क्या किया जाता है, इन सभी जगह पर जो है वह रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। कपास, कपास पहले चैप्टर में हमारा हो गया है। काली मृदा जहां होती है वहां कपास होती है, और भारत की कपास जो है इससे बना हुआ कपड़ा विश्व के सभी देशों में निर्यात होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में कपास की खेती की जाती है। जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, और यह जूट जो है वह उर्वरक मिट्टी जो होती है जिसमें उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है वहां पर उगाया जाता है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय आदि में अत्यधिक जूट उगाया जाता है। जूट से बोरियां, टाट, रस्सी, तंतु, धागे और गलीचे आदि बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थान सुधार। जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो भारत सरकार ने जो है वो समय समय पर टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए अपने जो है वह किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं चलाई हुई हैं। इसमें जितने भी कृषि के उपकरण हैं, फॉर एग्जांपल हम कृषि के लिए ट्रैक्टर प्रयोग करते हैं, या उसके बीजों के लिए उन्नत किस्म के बीज लेने हैं, कीटनाशक लेने हैं, तो हमारी भारत सरकार किसानों के लिए इसके लिए सब्सिडी देती है ताकि अच्छे तरीके से। इसके अलावा भूमि मृदा की जांच जो है वो सरकार के द्वारा फ्री की जाती है। 1980 और 90 के दशक में व्यापार की भूमि को जो है वह बढ़ाया गया ताकि भूमि के प्रारूप को जो है वो कम करके जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा खेती की गई ताकि हम अत्यधिक जो है वो फसल प्राप्त कर सके। यही वो समय था जब भारत में हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति है क्या, प्रश्न हो गया। हरित क्रांति ऐसी क्रांति जिसके द्वारा अनाज में अत्यधिक उछाल आता है उसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति का मतलब है हमारी जो चावल, हमारी जो गेहूं, हमारा जो गन्ना है उसकी मात्रा में आया हुआ अत्यधिक जो है उछाल। उछाल का मतलब है उसमें उत्पादन में हुई अत्यधिक वृद्धि। हमने बात तो कर ली हरित क्रांति की, चलिए हम दूसरी क्रांति जो है वो पीली क्रांति की बात कर लेते हैं। पीली क्रांति जो है वो भारत में जो है वह अपनी तिलहन फसलों को लेकर हुई है। आपने देखा होगा सरसों के फूल पीले होते हैं, इसलिए इसको जो है वो पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है वह दूध से संबंधित होती है। गुजरात में सबसे पहले वसुंधरा और जो है वो अपनी जो है वो अमूल डेयरी जो है वो प्रसिद्ध है। तो हम बात करेंगे आज सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन से अभिप्राय है घर में प्रयोग किया जाने, घर में अपने जमीन में जो है वो उर्वरकों के द्वारा या अन्य संसाधनों के द्वारा जो पैदावार है उसकी क्षमता में की गई वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। चलिए अगली वीडियो में अगले दिन आपको डालने वाला